नल्ला मल्ला के जंगल के नजदीक में एक गांव रहता है। उस गांव का नाम मरकापुर था। उस गांव में मुन्ना करके एक व्यक्ति रहता है। मुन्ना की पत्नी जमुना और रॉकी करके लड़का रहता है। मुन्ना बहुत ही अच्छा आदमी था। कितनी भी जरूरत हो वो गलत काम नहीं करता था। उसी गांव में कार्तिक करके एक व्यक्ति रहता है। वो भी मुन्ना जैसा ही था, पर वो थोड़ा लालची था। इनके साथ साथ रमेश और सुरेश भी रहते हैं। ऐसे उस गांव के सभी लोग नजदीक के जंगल में जाकर वहां के टिम्बर डेपो के बम्बू को ट्रक में भरते हुए जी रहे थे। मुन्ना, कार्तिक, रमेश और सुरेश भी वहां काम करते हैं। उतना ही नहीं, काम पूरा खत्म होने के बाद वहां पर बचे हुए कुछ बम्बुओं को लेकर सिर पर रखकर आते रहते हैं। जंगल और गांव के बीच में एक पुलिस चेकपोस्ट था। उस पुलिस चेकपोस्ट के पास लोड लेकर आते हुए ट्रकों को, लकड़ों को, कुली लोगों को पुलिस चेक करते थे। वहां का एसआई बुलबुल पांडे बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर था। वो बोले तो सभी को डर था। ऐसे बम्बुओं को लेकर गांव में आकर वहां पर एक व्यक्ति को वो बम्बू बेचकर और थोड़ा पैसा कमाते थे। वो लोग कूली के पैसे के साथ साथ बम्बू बेचकर आए हुए पैसों से अपने परिवार को पाल रहे थे। ऐसे हर दिन के जैसे कार्तिक, मुन्ना, रमेश और सुरेश डेपो में के लकड़ों को, बम्बू को ट्रक में भरते हुए, गाना गाते हुए वहां पर खड़े सुपरवाइजर के ऊपर जोक मारते हुए रहते हैं। वैसे जोक मारते रहते हैं तो वहां खड़ा सुपरवाइजर, मेरे ऊपर जोक नहीं मारने का, पहले अपना काम करो, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, अरे क्या सुपरवाइजर जी, ऐसे ही बोल रहे हैं हम लोग, आप पर जोक मार रहे हैं, पर हम लोग हमारा काम तो कर रहे हैं ना। तो सुपरवाइजर, हाँ, पहले होने दो काम, बाद में सब करना, ऐसा कहता है। ऐसे सभी लोग उन बम्बुओं को ट्रक में लोड करके बाद में कुछ बम्बू को लेकर गांव में वापस आने के लिए निकलते हैं। बाद में व्यापारी के पास बेचते रहते हैं। तो मुन्ना और कार्तिक के पास एक व्यक्ति आता है। उसका नाम महेश था। वो अपना परिचय देकर फॉरेस्ट के स्मगलर गब्बर के पास काम करता है करके बताता है। तो मुन्ना और कार्तिक, तो हम लोग क्या करना, ऐसा कहते हैं। तो महेश, कुछ नहीं, हमारे आदमी जंगल में शेर को, हाथी को मारकर उसके चमड़े को, दांतों को अलग करते हैं। ऐसे अलग करके उसका स्मगलिंग करके लाकर बेचते हैं। पर वो एसआई बुलबुल पांडे आने के बाद उसको जंगल से लाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए तुम लोग कैसे भी करके अपने बम्बुओं में रखकर जंगल पार कराओ। तुम्हारे सिर पर रखे बम्बुओं को एसआई चेक नहीं करता। ऐसे गांव में लाकर दिए तो तुम लोग जितना मांगोगे उतना पैसा दूंगा। ऐसा करने से तुम लोग बहुत पैसे कमा सकते हो, ऐसा कहता है। मुन्ना, ऐसा करना कानून के खिलाफ है। जंगल के जानवरों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी सजा भी होती है। मैं वैसा काम नहीं कर सकता, करके बताता है। पर कार्तिक लालच से महेश को देख रहा था। बाद में वो लोग वहां से चले गए। पर महेश को लगता है कि वो काम कार्तिक से करा सकते हैं। बाद में कोई देखने से पहले कार्तिक के पास आकर कार्तिक से मिलता है। पहले कार्तिक शक करता है, पर बाद में पैसे के लालच के कारण वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन महेश के आदमी कार्तिक को कुछ हत्ती के दांत, शेर की खाल देते हैं। कार्तिक वो लेकर वहां पड़े बम्बुओं में अंदर घुसाकर बाद में सबके साथ बम्बू को लोड करके बाद में वो अपने बम्बुओं को लेकर गांव की तरफ निकलता है। कार्तिक बड़े बड़े बम्बुओं को उठाकर जा रहा था। वो देखकर मैनेजर, क्या है रे, बड़े बड़े बम्बू लेकर जा रहा है, कोई काम के नहीं है तो ठीक है, इतने बड़े बम्बू लग गया तो मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी, कहता है। तो वो, अरे मैनेजर जी, पहली बार है बड़े बम्बू मिले, इसे बेचे तो थोड़े पैसा ज्यादा मिलेंगे, ये सब परिवार के लिए कर रहा हूँ, करके बताता है। मैनेजर, इस बार लेकर जा, करके छोड़ देता है। फिर उन बम्बुओं को पुलिस चेक पोस्ट पार कराकर गांव में पहुंचाता है कार्तिक। बाद में हाथी के दांतों को, शेर के खाल को महेश को देता है। महेश बहुत खुश होता है। कार्तिक को पैसे देकर कार्तिक की तारीफ करता है। इससे ज्यादा पैसे मिलने से कार्तिक की लालच बढ़ जाती है। ऐसे महेश कार्तिक को हाथी के दांत, शेर की खाल, बाघ के नाखून ऐसा देता था और कार्तिक उसे चेक पोस्ट पार कराते रहता है।
कार्तिक में आए बदलाव को देखकर मुन्ना को कार्तिक पर शक आता है। एक दिन मुन्ना कार्तिक का पीछा करता है। महेश के लोग दांत खाल देना, कार्तिक को बम्बू में रखना और लेकर आना देखता है। बाद में तुरंत एसआई बुलबुल पांडे को फोन करके कार्तिक कर रहे काम के बारे में बताता है। एसआई बुलबुल पांडे कार्तिक को रेड हैंड पकड़कर अरेस्ट करके महेश और गब्बर के बारे में पूछकर उनको भी अरेस्ट करता है। सभी को अब जेल में डालता है। उतना ही नहीं, मुन्ना की तारीफ करके मुन्ना को फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दिलाता है। अब मुन्ना और मुन्ना का परिवार बहुत हंसी और खुशी से जी रहे थे।